सोमवार व्रत हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय व्रत है जो भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस दिन उनका पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। सोमवार व्रत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और यह इस व्रत के महत्व को समझने में हमारी सहायता करती है। कथा का महत्व। प्रेरणा। सोमवार व्रत कथा हमें भगवान शिव की महिमा और उनके आशीर्वाद के महत्व के बारे में बताती है। कथा सुनने से मन में श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत होता है जो व्रत को और भी फलदायी बनाता है। परंपरा का निर्वाह। कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है जिससे यह परंपरा जीवित रहती है। यह आने वाली पीढ़ी को भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखने और सोमवार व्रत करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन जीने के लिए सीख। कई कथाओं में भगवान शिव के गुणों और उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है। इन कथाओं से हमें जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जैसे कि धर्म का पालन करना, कर्तव्यनिष्ठ होना और कठिनाइयों का सामना करना। सोमवार का शुभत्व। सोमवार का अर्थ। सोमवार शब्द सोम से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ चंद्रमा होता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और सोमवार का दिन चंद्रमा देव को भी समर्पित माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय दिन। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने और व्रत रखने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण का उल्लेख। शिव पुराण में भी सोमवार व्रत के महत्व का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार व्रत रखता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगले भाग में हम सोमवार व्रत कथा की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक सोमवार व्रत और धोबिन की कहानी के बारे में जानेंगे। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत और धोबिन की कहानी। सोमवार व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय कथा सोमवार व्रत और धोबिन की कहानी है। यह कहानी श्रद्धा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। कथा। एक नगर में एक गरीब धोबिन रहती थी। उसका नाम सोना था। वह मेहनती और ईमानदार थी। वह रोज सुबह कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती थी। वहाँ उसने देखा कि कुछ महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सोना यह देखती तो थी, लेकिन वह खुद इतनी गरीब थी कि व्रत रखने की सोच भी नहीं सकती थी। उसके पास पूजा का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक सोमवार के दिन नदी किनारे सोना कपड़े धो रही थी। तभी उसे एक चमकीली चीज पानी में तैरती हुई दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह सिंदूर की डिब्बी है। सोना ने उस डिब्बी को निकाला और साफ किया। डिब्बी में अभी भी थोड़ा सा सिंदूर बचा हुआ था। सोना सोचने लगी कि यह सिंदूर किसका होगा। उसे किसी औरत का चेहरा याद आया जो पिछले सोमवार को नदी किनारे भगवान शिव की पूजा कर रही थी। सोना उस औरत के घर गई और पूछा कि क्या यह सिंदूर की डिब्बी उनकी है। औरत ने डिब्बी देखकर खुशी से कहा कि हाँ, यह उनकी ही डिब्बी है। वह उसे ढूंढ ही रही थी। सोना ने बताया कि उसे यह डिब्बी नदी किनारे मिली थी। औरत ने सोना को धन्यवाद दिया और उसे इनाम देने के लिए कहा। सोना ने कहा कि उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, बस वह यह जानना चाहती है कि वह हर सोमवार को क्या करती है। धोबिन सोना ने उस औरत से पूछा कि वह हर सोमवार को क्या करती है। औरत ने बताया कि वह सोमवार का व्रत रखती है और भगवान शिव की पूजा करती है। सोना ने सोचा कि वह भी ऐसा ही करेगी, भले ही उसके पास पूजा का सामान खरीदने के लिए पैसे न हो, लेकिन वह श्रद्धा भाव से पूजा कर सकती है। सोना अगले सोमवार को व्रत रखने का संकल्प लेकर घर लौटी। उसके पास पूजा का कोई सामान नहीं था, लेकिन उसने नदी से साफ पत्थर लाकर शिवलिंग बनाया और जंगल से बेलपत्र तोड़कर पूजा की। उसने सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सोमवार का व्रत रखने और पूजा करने के बाद सोना रोज की तरह कपड़े धोने के लिए नदी पर गई। वहाँ उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि रेत में सोने के सिक्के दबे हुए हैं। सोना खुशी से चौंक गई। उसने जल्दी से सिक्के उठाए और उन्हें गिनने लगी। वे इतने सारे सिक्के थे कि सोना की गरीबी दूर हो सकती थी। सोना को समझ आ गया कि यह भगवान शिव की कृपा का ही फल है। उसने खुशी खुशी उन सिक्कों को उठाया और घर लौट गई। अब वह गरीबी से मुक्त हो चुकी थी। उसके पास अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने के लिए अच्छा घर, सब कुछ हो गया। कुछ समय बाद सोना के मन में अहंकार
अहंकार आ गया। वह सोचने लगी कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, भगवान शिव की कृपा से नहीं। वह सोमवार का व्रत रखना और पूजा करना छोड़ दिया। एक सोमवार सुबह सोना जब कपड़े धोने के लिए नदी गई तो उसे वहाँ रेत में सोने के सिक्के नहीं मिले। उसे बहुत दुख हुआ और वह समझ गई कि उसका सारा सुख समृद्धि भगवान शिव की कृपा से ही था। पछतावे से भरकर सोना सीधे भगवान शिव के मंदिर गई। वहाँ उसने सच्चे मन से उनसे माफी मांगी और फिर से सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया। सोना ने कहा कि उसे दौलत की लालसा नहीं है, सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। सोना अपनी गलती का एहसास करने और सच्चे मन से माफी मांगने के बाद फिर से सोमवार व्रत रखने लगी। वह हर सोमवार को श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करती थी। भले ही उसके पास पहले जैसा धन न रहा हो, लेकिन वह खुश और संतुष्ट थी। कथा की सी यह कथा हमें सच्ची भक्ति और श्रद्धा के महत्व को सिखाती है। भगवान को भौतिक चीजों की नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्यारी होती है। कथा यह भी बताती है कि अहंकार का नाश होना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए।